ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के काम और कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने मुख्तलिफ महकमों की सरगर्मियों और हसूलियाबियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। वज़ीर आला ने तमाम जारी प्रोजेक्टों को मुकर्रर किए गए वक्त के अंदर मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपने काबीनी साथियों को मुतल्लिका महकमों के जरिए अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की तकमील के काम की निगरानी करने के लिए कहा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इंतज़ामी अमल में शफाफियत और जवाबदेही का उनसुर पैदा करने की वादाबंद है। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, तमाम काबीनी वज़रा और वज़ीर आला के सलाहकार भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल अपने सलाहकार के हमरा काबीना साथियों के सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में दफ्तरी चैम्बरों का दौरा किया और उन्हें अपने फ़राइज़ संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने नौ मंतखब वज़रा पर एतमाद का इजहार ज़ाहिर करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनदेही से निभाएंगे और इस तरह जम्मू कश्मीर की मौसर हुक्मरानी में अपना रोल अदा करेंगे। उन्होंने हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने और आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में काबीनी साथियों के किरदार की अहमियत को उजागर किया। वाज़ेह रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल सभी वज़रा की कलमदानों का ऐलान किया। दरिया हसना एलजी ने मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल को जम्मू कश्मीर असम्बली का अबूरी स्पीकर नामजद किया है। एलजी सेक्रेटेरिएट के एक हुक्मनामे के मुताबिक अबूरी स्पीकर रवा माह की 21 तारीख को श्रीनगर की कानून साज असम्बली में दोपहर 2 बजे सभी 9 मंतखब असम्बली मेंबरान को हलफ दिलाएंगे। मुबारक गुल कानून साज असम्बली के स्पीकर के बाज़ाब्ता इंतखाब तक इस ओहदे पर अबूरी स्पीकर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह कौमी तालीमी हफ्ते का आगाज़ करेंगे। हफ्ते के दौरान हर कर्मयोगी कम अज़ कम 4 घंटे काबिलियत से मुंसलिक सीखने का हदफ हासिल करने का अहद करेगा। आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि कौमी तालीमी हफ्ता इनफरादी शुरका और वजारतों, महकमों और तंजीमों के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात के जरिए सीखने के लिए वक्फ होगा। वाज़ेह मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद एक मजबूत डिजिटल माहौलियाती निज़ाम की मदद से शहरी मरकूज़ हुक्मरानी को फ़रोग देना था। कौमी तालीमी हफ्ते के दौरान नामवर मुकर्रीन लेक्चर देंगे और कर्मयोगी को मौसर अंदाज में शहरियों पर मबनी तरसील की समत काम करने में मदद करेंगे। श्रीनगर में कल यानी 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है। इस मैराथन में 2000 से ज़ायद रनर शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुतअद्दिद एथलीट शामिल हैं। मैराथन के ताल्लुक से लोगों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर सियाहत को फरोग देने, नीज रनिंग को बाज़ाब्ता तौर से एक खेल के तौर बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन के नाम से एक बैनुल अक़वामी मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मुनक्कद होने वाले अपनी नोयत के इस मुनफरिद मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेसेस की सर्टिफिकेशन हासिल है। ये इदारा इस बात को यकीनी बनाता है कि मैराथन के तमाम तकाजे बैनुल अक़वामी मय्यारात के मुताबिक पूरे हों। इस मैराथन के दौरान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगी। इस मैराथन की टैगलाइन हमी अस्तो हमी अस्त मुकर्रर की गई है, जिसका मतलब है कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है वो यही है, यही है। ये मैराथन अलसुब श्रीनगर में पोलो व्यू से शुरू होकर जीरो ब्रिज, लाल चौक, टीआरसी, गुप्कार चौक, SKICC, निशाद बाग, शालीमार बाग, फोरशोर रोड और नसीम बाग से होते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट पहुंच जाएगा और इसी नुक्ते से वापसी का रास्ता इख्तियार करके निशाद बाग, SKICC, नेहरू पार्क, डलगेट से होते हुए पोलो व्यू में इख्तिताम पजीर होगा। ताहम हाफ मैराथन निशाद बाग से ही वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा। मैराथन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इससे कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह मैराथन कौमी और बैनुल अक़वामी सतहों पर जम्मू कश्मीर की साख को मजीद तकवीत बख्शने में कामयाब होगा। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के लिए मैं सुहेल बट। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ऐसे चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 9000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी क्रिकेट टेस्ट की दूसरी इनिंग के दौरान इस संग मील को हासिल किया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद इस निशाने को हासिल करने वाले वो चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔